everyone, so I am once again here and I really apologize for Thursday video because that day the internet was not working properly, and so because of that the video on PCOS and thyroid was not uploaded. But afterwards, then I got a lot of queries and lot of questions regarding PCOS and thyroid, and everybody was asking to where is that video, they want to see it again. So I'm here again to share with you some PCOS and thyroid tips today. एंड आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक अबाउट PCOS जो है, उसमें हमने ये नॉट ओनली अबाउट योर डाइट बट अबाउट योर लाइफस्टाइल के बारे में बात करनी है. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज PCOS and thyroid. It is not a type of disease. It is a type of lifestyle disorder. जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आई होप आई एम ऑडिबल, सो आई इवन लेट मी सिट डाउन एंड यू कैन मेक अ वीडियो सो दैट एवरीबॉडी कैन हियर इट प्रॉपर्ली. फाइन. So if I'm not audible, then just let me know so that you can make up your speakers little up or volume little up. Fine. And PCOS के बारे में जब हम बात करते हैं, जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपका वेट चेक करते हैं. दे आस्क यू टू रिड्यूस योर वेट. समटाइम इट हैपन्स कि आपका वेट का भी इशू नहीं होता है. दे स्टार्टेड यू विद सम बर्थ कंट्रोल पिल्स और सम लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंट के लिए आपको मेटमॉर्फिन वगैरह जो है वो स्टार्ट कर दिया जाता है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो सब चीजें आपकी जो सिम्टम्स हैं उसको सबसाइड करने में तो हेल्प करता है. मतलब आपकी मेंसेस जो हैं वो रेगुलर तो हो जाते हैं, लेकिन आपका जो मेन आपका अंदर से जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं होता है. सो वॉट यू नीड टू फोकस इज ऑन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. और आई थिंक ये मैं अपनी हर पोस्ट में ये मैं आपको ज्यादा फोकस कर रही हूँ कि आपका सब चीजों का प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व होगा ओनली विद योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. So lifestyle modification not only include your diet, that also include your exercise routine, your sleeping pattern, your stress level, your water intake and everything. लेकिन PCOS के लिए हम कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम अपने किचन में यूज करते हैं, वो हमें ट्रीट करने में हेल्प कर सकता है. थायराइड के लिए भी हम कुछ चीजों को यूज करते हैं अपने किचन में, वो हमें ट्रीट करने के लिए हेल्प कर सकता है. तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगी आज वो है आपका कोकोनट के बारे में. कोकोनट आजकल बहुत ही ज्यादा, जैसे हम कहते हैं सुपर फूड में आजकल इंक्लूड हुआ है. उसको आजकल जो हम ज्यादा यूज कर रहे हैं वो मार्केट में भी और डाइट इंडस्ट्री में भी बहुत पॉपुलर हो रहा है, दैट इज कोकोनट ऑयल. व्हाई? दैट इज बिकॉज ऑफ मीडियम चेन फैटी एसिड, MUFA, मुफा जिसे हम कहते हैं. ये जो मीडियम चेन फैटी एसिड है कोकोनट ऑयल का, दैट विल हेल्प टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म. आपका मेटाबॉलिक रेट भी बूस्ट करता है और आपकी फैट बर्निंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है. इनफैक्ट जो कोकोनट ऑयल हम यूज करते हैं, दैट इज नॉट दैट पैराशूट वाला कोकोनट ऑयल, दैट इज रॉ वर्जिन कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल जो हम अपनी कुकिंग के लिए यूज किया जाता है. तो मैं इसका एग्जांपल आपको शो कर देती हूँ सो दैट इट मेक्स यू मोर क्लियर दैट वी मोस्टली यूज दिस ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल. इसको आप यूज कैसे कर सकते हो? इफ आई एम नॉट ऑडिबल तो आप थोड़ा पास आ जाओ सो दैट एवरीबडी कैन हियर. आई डोंट वांट कि कोई भी मिस कर दे. सो कोकोनट ऑयल को हाउ वी कैन यूज दैट, इसको आप यूज कर सकते हो एज अ कुकिंग ऑयल, जैसे हम अपनी दाल्स में या अपनी सब्जियों में बना सकते हैं. अगर आप घर पे, जैसे सबकी कुकिंग कोकोनट ऑयल में नहीं हो सकती, ऑल्दो इट्स वेरी गुड फॉर थायराइड एंड फॉर PCOS, दोनों के लिए अच्छा है. आप इसको वी कैन यूज इट इन अ वार्म वाटर में भी हम इसको यूज कर सकते हैं. जैसे मॉर्निंग के अगर आप कोई डायरेटिक ड्रिंक ले रहे हो तो उसमें भी कोकोनट ऑयल के कुछ ड्रॉप्स आप यूज कर सकते हो, लाइक 4 to 5 ड्रॉप्स आप यूज कर सकते हो. ये आपका प्री वर्कआउट का स्टेमिना बिल्डर भी बहुत अच्छा रहता है. बट मोस्टली कोकोनट ऑयल का कईयों को टेस्ट या किसी को स्मेल का प्रॉब्लम रहता है. आई थिंक मुझे क्लाइंट्स का कुछ रहा है कि दे डोंट फील लाइक हैविंग कोकोनट ऑयल अर्ली इन द मॉर्निंग, सो यू कैन यूज इट इन एनी ऑफ योर वार्म ड्रिंक में आप इसको यूज कर सकते हो. सो दिस वाज ऑल अबाउट कोकोनट ऑयल के बारे में था कि कोकोनट ऑयल इज वेरी यूजफुल एंड दिस यू कैन यूज इट इन योर कुकिंग ऑल्सो, यू कैन यूज इट इन योर वार्म आइटम्स ऑल्सो. सेकेंड इंग्रेडिएंट आई वांट टू टॉक अबाउट ओवर हियर इज कैश्यू नट्स. बहुत मिथ्स हैं कैश्यू नट्स के बारे में कि कैश्यू नट्स जो है वो बहुत अनहेल्दी सैचुरेटेड फैट है, तो हम ज्यादा इंक्लूड नहीं करते हैं बिकॉज कोलेस्ट्रॉल इससे इंक्रीज हो जाता है. बट कैश्यू नट जो काजू है वो आपकी PCOS में ट्रीट करने में कैसे हेल्प करता है, बिकॉज वो आपकी मूड स्विंग्स को कंट्रोल करता है. इनफैक्ट अगर रात को आपको नींद भी नहीं आती है तो यू कैन हैव अ फ्यू हैंडफुल ऑफ कैश्यू नट जो आपको इंसोमिया नहीं होने देता और आपको अच्छी नींद में भी वो हेल्प करता है. सो यू कैन हैव इट लाइक हैंडफुल इन द सेंस ऑफ लाइक, क्योंकि आजकल समर्स हैं और थोड़ा वो वार्म इफेक्ट रखते हैं, तो यू कैन यूज इट इन योर अर्ली मॉर्निंग के नट्स में इंक्लूड कर सकते हो. और इधर आप जैसे रात को नींद नहीं आ रही है तो आपने कोई वार्म ड्रिंक लिया तो उसके साथ आप कैश्यू नट्स ले सकते हैं. एंड देन इज थर्ड इंग्रेडिएंट
Third ingredient over here, the third food item is about this ragi. रागी जो है बहुत कॉमन है इन मुंबई साइड में, नाची जिसे हम कहते हैं। आजकल अगर हम अपने क्लाइंट्स को भी मैं बताती हूँ अबाउट रागी के बारे में, सो दे आर नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट रागी। रागी एक रेडिश कलर का जो हमारा आटा है उसको हम यूज़ करते हैं। इसको 50-50 रेशियो में भी यूज़ कर सकते हो, 50 रागी 50 वीट, और एज सच भी यूज़ कर सकते हैं। रागी आप रोटी बना सकते हैं, रागी शीरा बना सकते हैं, रागी चीला बना सकते हैं, रागी की इडली बना सकते हैं। इसकी रेसिपी, रागी इडली रेसिपीज ऑन माई ब्लॉग। तो दिस इज़ वेरी रिच इन कैल्शियम, एंड इसका कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा रिच होने की वजह से आप अपने किड्स को भी दे सकते हैं। कैल्शियम जो है हमारे पीसीओएस में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जब आपको मेंसेस आने वाले होते हैं उससे पहले एक हफ्ता पहले अपना कैल्शियम का इंटेक इंक्रीज कीजिए ताकि आपको क्रैम्प्स का प्रॉब्लम ना हो। एंड दिस इंग्रेडिएंट ऑल्सो हेल्प्स टू मेक योर मेटाबॉलिक रेट ऑल्सो अच्छा रखता है, और पीसीओएस के टाइम पे जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इन आवर फूड आइटम इज बनाना। बनाना के बारे में भी ये मिथ है कि नहीं, बनाना बहुत कार्बोहाइड्रेट इंक्लूडेड है, सो वी आर नॉट इंक्लूडिंग, इससे वेट गेन हो जाता है। वेट गेन होता तब है अगर बनाना को आप आफ्टर मील यूज करते हो, या बनाना को ऐसा कभी भी आपको भूख लगे तो यू जस्ट ग्रैब अ बनाना एंड हैव इट। बट यस, बनाना एज अ मंचिंग भी यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अनहेल्दी आइटम लाइक बिस्किट्स एंड रस एंड एवरीथिंग। अगर आप बनाना ऑप्ट करते हो दैट इज ओके, लेकिन बनाना का बेस्ट टाइम है टू हैव इट अर्ली इन द मॉर्निंग में आप ले सकते हो पील करके। और बनाना आपको ड्यूरिंग योर मेंसेस के टाइम पे क्रैम्प्स भी नहीं होने देता, बिकॉज इट इज वेरी रिच इन पोटेशियम। एंड नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज फूड आइटम इज अबाउट घी, देसी घी। ये तो आजकल आई थिंक एवरीवेयर ऑन इंटरनेट की देसी घी इज वेरी गुड, यू कैन हैव इट। वाई? बिकॉज देसी घी का जो सैचुरेटेड फैटी एसिड अगर हम बात करते हैं जो इसका, दैट इज हेल्प टू बर्न योर शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो उसमें होते हैं, दैट विल हेल्प टू बर्न योर स्टबर्न फैट। सो डोंट वरी अबाउट योर घी, बट ये है कि कितना अमाउंट आप यूज कर रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। मतलब अगर आप अपनी रोटी पे लगा रहे हो, इट्स मोर देन इनफ रेदर देन गोइंग फॉर अगर आप अपनी दाल में भी डाल रहे हो। तो अगर आप पूरे दिन में 1 टेबलस्पून ऑफ घी अगर आप यूज कर रहे हो, इट्स परफेक्टली फाइन, एंड दैट इज वेरी गुड फॉर योर स्किन, एंड इट्स वेरी गुड फॉर योर हेयर ऑल्सो। सो हमने इंग्रेडिएंट्स जो फूड आइटम्स हमने बात की हैं, दैट इज कोकोनट के बारे में, कोकोनट ऑयल के बारे में बात किया है हमने, रागी, कैश्यू, बनाना, घी, इन सब के बारे में बात की है। द मेन फोकस जो हमें रखना है डियर कि यू नीड टू अवॉइड ऑल द प्रोसेस्ड आइटम्स, पैकेट आइटम्स जो आजकल पैकेट में हमें चीज़ें मिल रही हैं कि ये डाइट चिड़बड़ा है या डाइट वॉटेवर, तो वो चीज़ें हमने बिल्कुल अवॉइड करनी, क्योंकि पीसीओएस के लिए सोडियम का इंटेक कंट्रोल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना अपना सॉल्ट का इंटेक ले रहे हो। एंड फ्लैक्स सीड्स इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड फूड इंग्रेडिएंट विच विल बी यूज ड्यूरिंग पीसीओएस, जो ट्रीट करने में हेल्प करता है। लेकिन जिसको पीसीओएस एंड थायराइड दोनों का इशू कंबाइंड है, सो प्रेफरेबली फ्लैक्स सीड उस टाइम पे हम उतने कंटेंट में, उतनी रेशियो में यूज नहीं कर पाते हैं। और आजकल वैसे भी समर्स हैं तो फ्लैक्स सीड हम इतने हाई लेवल पे यूज नहीं कर रहे हैं, इसको सोक करके आप मॉर्निंग में यूज कर सकते हो। एंड अवॉइडेंस की अगर हम बात करें तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का भी बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है कि पीसीओएस के लिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आजकल ऑर्गेनिक नहीं है, बिकॉज आजकल काउस को भी इंजेक्शंस लगते हैं ताकि उसमें से भी जो है मिल्क जो प्रोड्यूस हो, हाई कंटेंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स उसमें लगाए जाते हैं। दैट इज वाई ऑर्गेनिक मिल्क ना होने की वजह से वो अवॉइडेंस कैटेगरी में आ रहा है। अगर आपको काउज मिल्क ऑर्गेनिक अवेलेबल है, ऑल्दो इट्स वेरी रेयरली अवेलेबल, तो आप ले सकते हो। अदरवाइज यू कैन स्विच टू आलमंड मिल्क और कोकोनट मिल्क, ये सब चीज़ें आप ले सकते हो। एंड प्लीज अवॉइड प्लास्टिक का कोई भी आइटम अगर आप यूज कर रहे हो, प्लास्टिक यूटेंसिल्स हैं या प्लास्टिक में माइक्रोवेविंग कर रहे हो, तो वो चीज़ें हमने नहीं लेनी है, बिकॉज उससे आपका हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है। ये सब चीज़ें आपकी डाइट से रिलेटेड थी, लेकिन आपने साथ साथ में अपना एक्सरसाइज रूटीन भी मेंटेन करना है। एक्सरसाइज जो बेस्ट है पीसीओएस के लिए वो है आपका योगा का रूटीन एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हफ्ते में अगर आप 2 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो एंड 2 to 3 टाइम्स योगा आप इंक्लूड करते हो, तो आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है, आपकी मसल टिश्यू बिल्टअप, आपकी बोन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से आपका स्टबर्न फैट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। दिस वाज ऑल अबाउट योर पीसीओएस। एंड नाउ लेट मी टॉक अबाउट थायराइड के बारे में। थायराइड के बारे में जो हम मोस्टली कहते हैं कि क्यूसिफो फैमिली लाइक कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, ब्रोकली है, या यू कैन से दिस द मस्टर्ड, फ्लैक्स सीड्स एंड पीनट्स, किनोआ, रागी, स्पिनेच, टर्निप, सोया का कोई प्रोडक्ट, सोयाबीन, सोया टोफू, इन सब चीज़ों को हमें मॉडरेटली इंटेक करना है। मॉडरेटली का सेंस इन अ सेंस कि हमने रॉ यूज़ नहीं करना है इसको, हम इसको कुक्ड फॉर्म में जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज कुकिंग करने के बाद इसकी एब्जॉर्प्शन पावर जो है वो हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन को इफेक्ट नहीं करती है। एंड थायराइड के लिए जो हम होम ट्रीटमेंट, होम रेमेडी यूज़ करते हैं वो धनिया का पानी हम मोस्टली यूज़ करते हैं। धनिया दैट इज जो रॉ धनिया होता है हमारा,
1 टीस्पून या टेबलस्पून आप इसको सोक कर सकते हैं। मॉर्निंग में इसको बॉईल करके छान के इसका पानी पी सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैंने कोकोनट ऑयल के बारे में बात की है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर थायराइड। सो ये तो था आपका पीसीओएस एंड थायराइड के बारे में फ्यू टिप्स। अलॉन्ग विद दैट, पीसीओएस एंड थायराइड के साथ साथ कई लेडीज़ को प्रॉब्लम आती है अबाउट स्किन का। उनका हेयर जो है वो मोस्टली हेयर ग्रोथ जो है वो चिन पे होना स्टार्ट हो जाता है, या उनका हेयर फॉल भी होना स्टार्ट हो जाता है। सो all the treatment for everything about your skin and hair is that you need to modify your lifestyle. That means जितना आप अच्छा खाओगे, जितना आप फ्रेश खाओगे, सीजनल खाओगे, लोकली अवेलेबल चीज़ें खाओगे, तो आपको कोई भी स्किन एंड हेयर का प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगा। बेसिकली जो स्किन के लिए हम ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। जूसेस भी हम यूज़ करते हैं, लाइक स्मूदीज़ भी हम बनाते हैं। हम जो स्किन के लिए प्रेफरेबल रखते हैं कि स्किन के लिए यू कैन हैव योर फ्रूट स्मूदीज़ हो गया, एप्पल पपाया कर्ड स्मूदी है, पोमेग्रेनेट कीवी स्मूदी है, इसको नट्स एंड सीड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल जूसेस में हमारा कैरेट जूस, बीटरूट जूस, स्पिनच जूस ऑल कंबाइंड टुगेदर, वो हम यूज़ कर सकते हैं। हेयर के लिए जो मैं आपको क्विक टिप्स आपको दे सकती हूँ, यू कैन इंक्लूड कीवी, स्प्राउट्स, कोकोनट वाटर इन योर डाइट एंड अलॉन्ग विद लेवेंडर ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं जो हमारे आसपास ही घूम रहा है। एवरीथिंग इज देयर इन योर एनवायरनमेंट, एवरीथिंग इज इन योर किचन, बट डोंट स्विच टू योर मेडिकल लाइक मेडिसिन ऑलवेज कि आप फटाफट से बर्थ कंट्रोल पिल स्टार्ट कर देते हैं डॉक्टर्स यहाँ। दैट इज ओके अगर आपको कि हमने एकदम से ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना है, बट प्रेफरेबली गो फॉर एज नेचुरल एज यू कैन, जो मैं हर वीडियो में शेयर कर रही हूँ। एंड प्लीज स्टार्ट मॉडिफाइंग योर लाइफ स्टाइल। जितना आपका अच्छा लाइफ स्टाइल रहेगा, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, एंड अलॉन्ग विद दैट आपका 2 to अर्ली मील्स को इंक्लूड करना, जो मैं लास्ट पोस्ट में भी हमने डिस्कस किया है। जितना आप उसको फोकस करोगे, उतना ही आपकी बॉडी जो है वो नॉरिश करेगी, आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स रिमूव होंगे, उतना ही आप एक्टिव फील करोगे। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। इफ़ यू लाइक इट एंड शेयर इट, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप अपने कमेंट्स में मुझे आप सेंड कर सकते हैं। कल संडे है तो मे बी आई विल बी बिजी। इन दैट केस मंडे को आपकी सारी क्वेरीज हम फुलफिल कर देंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर लॉट ऑफ सपोर्ट, लॉट ऑफ लव। आपने जो मुझे लाइक्स दिए हैं, इतना सपोर्ट किया है, कीप सपोर्टिंग। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आता है, यू थिंक दैट दिस इज नॉट करेक्ट, प्लीज लेट मी नो ऑल्सो। मैंने भी आपसे नॉलेज ग्रैब करना है, और कॉपरेशन के साथ जब हम काम करेंगे तो डेफिनेटली हम अपनी लाइफ को, आपके लाइफस्टाइल को और अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।